हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बाकी प्रोजेक्ट्स टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, एशिया कप एंड दूसरी सीरीज़ को साथ साथ कवर कर रहे हैं, लेकिन आप पेशावर की कोई वीडियो नहीं शेयर कर रहे। दूसरी साइड PSL 8 भी चल रहा है, बहुत से लोग PSL 8 वॉच करने में बिजी हैं, बट कोई नहीं, मैं टाइम निकाल के वीडियो फिर भी शेयर कर देता हूँ। एंड वी आर बैक विद अनदर लेटेस्ट अपडेट। इस बार तो जो लश ग्रीन ग्रास है वो आउटफील्ड में फैल गया है। जैसा कि आपको पता है स्प्रिंग सीजन है एंड इस सीजन में फाइन डाका ग्रास की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है एंड ये काफ़ी टाइम बाद अपडेट कर रहे हैं, सो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, पूरी आउटफील्ड लश ग्रीन होगी। इसको खैर डिस्कस कर लेते हैं। साथ जो नंदीपुर से मिट्टी मंगवाई थी, पिच क्ले जो लाई थी, उसमें कुछ चीज़ें अपडेट करने की है। खैर वो सारा आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हॉस्टल इनसाइड की अपडेट मैं क्विक शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है एज़ कम्पेयर टू स्टेडियम के। स्टेडियम साइड पे तो ऑलमोस्ट ये कमेंट्स आ रहे हैं कि काम स्टॉप है, क्यों स्टॉप है, इसको भी आंसर करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको हॉस्टल का एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ। जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर यानी सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इन 3 फ्लोर्स में ऊपर रूफ सीलिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। आई मीन जो रूफ सीलिंग के लिए प्री वर्क किया जाता है, पवेलियन साइड पे पहले कवर किया गया, वो पूरा पवेलियन तो कवर हो गया। वहाँ पे सारी ये फ्रेमिंग ऊपर कर दी गई है। हॉस्टल की भी 3 फ्लोर सारे कवर हो चुके हैं। ये सेकंड फ्लोर का ऊपर बड़ा हॉल है, ये फ्लोर भी ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। इस साइड पे सारा प्री वर्क का काम फिनिश कर दिया गया है। जो राइट साइड पे रूम्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर वो भी साथ में कवर हुआ है। सो अब जो हॉस्टल का आखिरी 4th फ्लोर है उसमें ये सारा प्री वर्क किया जा रहा है रूफ सीलिंग के लिए। और आगे आपको जो एरिया दिख रहा है वो रूम्स एरिया है, उसका उस साइड का भी एक व्यू आपको दिखा देते हैं। हर एक फ्लोर का नहीं दिखा सकते क्योंकि सेम ही है, बस एक फ्लोर का यहाँ पे दिखा देता हूँ, थर्ड फ्लोर का या सेकंड फ्लोर का, तो आपको एक तरह से समझ आ जाएगी कि रूम साइड पे किस तरह से रूफ सीलिंग हो रही है। 4 रूम्स है आमने सामने, 25 to 30 तक रूम्स यहाँ पे आ जाते हैं। तमाम तर 4 स्टार 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ इस साइड पे प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब अगर इंटरनेशनल प्लेयर स्टे करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इस तरह से ये थर्ड फ्लोर भी कवर हुआ है। बाकी पवेलियन का तो आपको पता है वो टाइम टू टाइम हम अपडेट करते आए हैं, उसके सारे फ्लोर्स कवर हो चुके हैं, उसमें सिर्फ पैनल्स लगना बाकी है। इस तरह से हॉस्टल साइड एंड मीडिया बॉक्स इन साइड जो 3 से 4 फ्लोर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो ले जी, इस बार वीडियो के स्टार्ट में हॉस्टल का भी एक क्विक अपडेट कर दिया। देर से अपडेट आई लेकिन अच्छी अपडेट शेयर करने की कोशिश करते हैं, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन साइड की अपडेट्स की तरफ आने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। ग्रास पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी जो स्टैंड में क्लैडिंग हुई है एंड ऊपर वाले स्टैंड में अगर ये 360 व्यू पूरे स्टेडियम का यहाँ पे ऐड करूँ तो सारे स्टैंड के जो ऊपर वाली टीयर उनमें वो सारा सेफ्टी ग्रिल वर्क फिनिश हो चुका है। सारे स्टैंड्स कवर हो गए हैं सिवाय सिर्फ एक स्टैंड के लेफ्ट साइड वाला जो येलो स्टैंड है वो रिमेनिंग है। यानी 7 स्टैंड कवर हो गए हैं, सिर्फ एक स्टैंड रिमेनिंग है। 8 टोटल स्टैंड्स हैं, ऊपर नीचे करके आप 16 करके डिवाइड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में कवर किया था। आई नो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि अब काम क्यों स्टॉप है स्टेडियम में, सिर्फ ग्रास साइड भी या पिचेस पे ही काम होता हुआ दिख रहा होता है, या इससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हॉस्टल इन साइड रूफ सीलिंग के लिए काम हो रहा होता है। आजकल के दिनों में एंड रिसेंटली ये काफ़ी कमेंट्स वीडियोज़ पे देखने को मिले कि काम क्यों स्टॉप है या काम क्यों स्लो है। खैर वो मैं बता देता हूँ। पहले ये ग्रास का एक क्विक नोट कर लें, इसकी कटिंग साथ साथ की जा रही है। काफ़ी घना हो गया था ये फाइन डाका ग्रास, ये साइड सारी कटिंग हुई है। मजीद ये फिर बड़ा होगा, बार बार इसकी कटिंग की जाएगी एंड जो लश ग्रीन ग्रास रह जाएगा इसके बीच में जो जड़ी बूटियाँ वो भी निकाल रहे हैं टाइम के साथ साथ। वो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ वो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फाइन डाका प्योर जो ग्रास है वो छोड़ेंगे। इसमें मजीद ये सारा गन साफ़ कर रहे हैं, साथ साथ कटिंग हो रही है, फिर गन हटाते हैं। जो ग्रास नहीं होता दूसरे पौधे होते हैं उन्हें निकाल देते हैं। सिंपल से बात में समझाऊँ तो जो ग्रास के अलावा फाइन डाका ग्रास के अलावा जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं उसको एक करके निकाल रहे होते हैं। ग्रास में काफ़ी वर्कर्स रिसेंटली हमें देखने को मिले कि वो काम कर रहे थे एंड ये अभी भी ये देखें कटिंग हुई है। सामने आपको जनरेटर वाली मशीन दिख रही होगी ग्रास कटिंग के लिए। जो नॉर्मल मशीन है मैनुअल वो इस पर काम भी नहीं करती। जब ग्रास घना हो जाता है तो उस हिसाब से फिर खैर वो तो फिर जब ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए काम किया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, PSL आएगा तो उसके लिए फिर वो बड़ी मशीनें आ जाती हैं, उसके स्टेडियम के ग्रास की कटिंग एंड वो जो डिज़ाइन वगैरह वो बनाते हैं। फिलहाल ये जस्ट जो बड़ा बड़ा ग्रास है उसको कटिंग करने के लिए ये मशीन यूज़ की जा रही है, ये भी जनरेटर पर चलती है। फिलहाल सिर्फ फोकस ये है कि ग्रास बार बार आजकल के सीज़न में तो ये फाइन डाका ग्रास काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है। और आपको याद होगा, माइंड में रखिएगा, साइडों पे जितना भी ये पोर्शन है यहाँ पे बड़े बड़े पीस लगाए गए थे फाइन डाका ग्रास के। जब सीज़न फिनिश हो रहा था एंड टाइम कम था तो जल्द से जल्द साइडों को पूरा फाइन डाका ग्रास का पीस लगाया गया एंड वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। ये सामने देखें, ये जो ग्रिल के सामने साइडों पे पूरे स्टेडियम में पोर्शन है, पवेलियन के सामने भी ये पूरा बड़े पीस लगाए गए थे फाइन डाका ग्रास के। आपको याद होगा जब हम अपडेट शेयर करते थे तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। एंड जो पिच के अराउंड एरिया है वहाँ पे तो एक एक करके अलग करके ग्रास लगाया गया जो यूजुअली लगाया जाता है फाइन डाका ग्रास की प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन की जाती है। बहुत से लोग उस वक्त कमेंट्स भी करते थे कि पूरा पीस क्यों नहीं लगाते इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरह। खैर वहाँ की सिचुएशंस के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ का ग्रास लगाया जाता है। कुछ स्टेडियम्स में कोरियन ग्रास लगाया जाता है, एशियन स्टेडियम्स में मोस्टली फाइन डाका ग्रास ही यूज़ किया जाता है। एंड आगे सही मौसम में बाहर जब आ जाएगा तो ये और भी घना हो जाएगा एंड जैसे ये बड़ा होता है इसमें मज़ीद खाद वगैरह जो यूरिया खाद है वो मैंने देखी थी इसमें डाली जाती है तो ये और भी घना हो जाता है एंड फिर इसकी जल्दी कटिंग कर दी जाती है तो नया फ्रेश ग्रास और निकल आता है। सो नया ग्रास निकल के आएगा एंड एक दिन इस तरह से आएगा कि वैसे तो ऑलरेडी आपको सामने दिख रहा
है कि पूरी आउटफील्ड लश ग्रीन हो गई है ऑलमोस्ट। एंड बीच में कुछ स्पेसेस रहते हैं, इसको पहले यहाँ पे क्ले डाली गई एंड क्ले को पानी काफ़ी दिया गया, पूरी आउटफील्ड में पानी खड़ा कर दिया जाता था। तो अब ये जो बीच में स्पॉट्स हैं, ये स्पेसेस हैं, ये भी कवर हो रहे हैं, इसमें भी ग्रास आपको दिख रहा होगा निकल आया है, एक्स्ट्रा प्लांट्स भी निकल आते हैं साथ में, लेकिन इसकी सफाइयाँ भी साथ में हो रही हैं। सो ये मज़ीद क्ले मिट्टी डाली गई है बीच बीच में ताकि ये सारा ग्रास फैल जाए इसके ऊपर। सो कुछ इस तरह से ये ग्रास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कवर कर रहे हैं एंड ये साइडों पे भी सारा फैल जाएगा। ऑलरेडी ये काफ़ी घना हो चुका है, बस बीच में ये जो स्पॉट्स हैं इसमें जो क्ले मज़ीद डाली है जगह जगह पे, इसको कवर किया जा रहा है। फिर ड्रोन व्यू में आपके साथ ऊपर से व्यू शेयर करेंगे, पूरी आउटफील्ड गोल लश ग्रीन आएगी तो उसका व्यू आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी तो चेयर्स के हवाले से जो कुछ स्टैंड्स रिमेनिंग है, फ्रंट के पोर्शन पे तो चेयर्स नहीं लगती, वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके बैक पे चेयर्स नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक ही ऊपर वाला लेफ़्ट साइड पे जो पवेलियन के स्टैंड है मीडिया बॉक्स के, वहाँ पे स्पेनिश चेयर्स जो मैंने आपको इंपोर्ट का बताया था। खैर पिचेस की तरफ भी आते हैं और काम का भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन बीच में ये मज़ीद अपडेट्स आ जाती हैं, इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी होता है। तो वो एक स्पेनिश चेयर्स हो गई उसकी इंपोर्ट एक स्टैंड के लिए, और एक जो 5 से 6 पीसीस रहती हैं टेंसाइल शीट्स की, उसका बिल पास करना है। बस बिल पास नहीं हो रहा जब से वो निगरान गवर्नमेंट आई है, पिछली गवर्नमेंट भी जब थी तो उस टाइम ये थोड़ा सा काम रिमेनिंग है, बाकी सारा बड़ा काम फिनिश हो गया। और साथ ही जो इलेक्ट्रिक सामान है जो बाहर से इम्पोर्ट करना है, इसी इम्पोर्ट की वजह से बस ये बिल पास करना है, इसी वजह से ये काम स्लो है एंड स्टॉप है आप कह लें। तो जैसे ही गवर्नमेंट स्टेबल होती है, कंट्री के हालात ठीक होते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा। एंड जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पिचेस का ये नंदीपुर की जो क्ले डली है, इसमें आपको ग्रास दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा प्लांट्स भी निकल आए बीच में, इसकी भी सफाई हो रही है। राइट साइड पे सारी पिचेस की सफाई कर दी गई है, इसके ऊपर रोलर भी फिराए जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, ताकि जो सरफेस है आउटफील्ड की उसके साथ इक्वल हो जाए ये पिचेस। थोड़ी सी जो सेंटर का पार्ट है उसे ऊपर रखा जाता है और उस हिसाब से आउटफील्ड भी फिर फास्ट होती है। सो ये रीज़न है बिल पास करने का। जो काम के वाले से कमेंट्स कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, आई नो ड्रोन फुटेज शेयर की जाती है, कोई लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, तो लोग पहली नज़र लास्ट स्टैंड की चेयर्स पे डालते हैं एंड दूसरी नज़र जो टेंसाइल शीट्स होती हैं रूफ़ की आखिरी स्टैंड में 5 से 6 पीसीज रहती हैं उस पर डालते हैं। बाकी जो फाइनल टचेज़ हैं या फाइनल स्टेजेस का काम है वो साथ साथ कवर हो रहा है, जैसे कि ये आपको नीचे ड्रेनेज सिस्टम या वायरिंग के लिए जो पाइप्स डले थे उसमें सारी ये फ्रेम डाल के इस पर कवर लगाया जाएगा। एंड जो टफ टाइल का काम है वो सारा 360 ग्रिल के पीछे कवर हो चुका है। सो ये चीज़ें साथ साथ कवर हो रही हैं एंड इस तरह से स्टेडियम के आउटसाइड एंड जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो साथ साथ हुआ है। लेकिन रिसेंटली आई नो आपके साथ एग्री करेंगे काम स्लो हुआ है एंड ये रीज़न बताया जा रहा है। ऊपर से केपी असम्बली भी तहलील हो गई थी, पंजाबी असम्बली भी तहलील हुई थी, तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि अब यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएँ। ऑलरेडी आप देखें डॉलर कहाँ पे पहुँच गया, महंगाई आ गई है, एंड ऊपर से ये अब इलेक्शन करा रहे हैं 2 सूबों में। तो लेट्स सी 2 सूबों की तरफ जाते हैं या पूरे जनरल इलेक्शन होते हैं, तो उस हिसाब से कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए, मज़ीद ये प्रोजेक्ट्स आगे रिज्यूम हो सकें एंड इसका काम फिनिश हो। इसमें इतना काम है नहीं, बस थोड़ा सा काम रिमेनिंग है, इसको बस फिनिश किया जाए एंड जल्द से डोमेस्टिक मैचेस होस्ट हों, तो उसके बाद फिर PSL आ सकती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एशिया कप, खैर एशिया कप इस साल का तो पॉसिबल नहीं है, आने वाली सीजन में इंटरनेशनल क्रिकेट या एशिया कप के मैचेस फिर होस्ट हो सकते हैं। एंड ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों जल्दी जल्दी अपडेट नहीं आ रही होती। बाकी हैदराबाद साइड का तो हम आखिर तक कवर करते आए हैं, उसमें वो VIP फोल्डिंग चेयर्स ऊपर वाले VIP स्टैंड में एंड पवेलियन मीडिया बॉक्स के इनसाइड इंस्टॉलेशन वो अपडेट किया था लास्ट टाइम। खैर कोशिश करूँगा कि उसकी एक ड्रोन वीडियो शेयर कर दी जाए, बाकी तो क्लोज अपडेट्स कवर हो चुकी थी एंड जब जब जैसे काम होगा उस हिसाब से अपडेट भी आ जाया करेगी। अब जो अगर आप पूछें मुझसे कि अब बड़ा काम क्या है स्टेडियम में, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का आप कह सकते हैं। बाकी तो ये रूफ टेंसाइल या चेयर्स का वो काम इतना मुश्किल नहीं है, वो इतना टाइम नहीं लेता। जो LED स्क्रीन्स के पैनल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम है, LED लाइट्स हैं, उसमें ये LED इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड्स भी आ जाते हैं, इसमें ये मॉड्यूल्स जो बीच में लगते हैं उसके पैनल्स, उसका ऑर्डर हो गया। सो ये सारा इम्पोर्ट का सामान है एंड स्क्रीन का भी मैं बड़ी डिटेल से आपको अपडेट करता आया था जब ये स्क्रीन्स लग रही थी। दोनों स्क्रीन्स डाक्ट्रॉनिक्स वाले इंस्टॉल कर रहे हैं एंड वो USA की कंपनी है, सो वो भी मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली बाहर से मॉड्यूल्स मंगवाएंगे एंड बस इस इम्पोर्ट के लिए बिल पास करना, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करना, डॉलर का रेट ऊपर जाना, पहले जो डील्स हुई थी उस हिसाब से फिर वो डील्स का ना होना, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर आतिफ खान भी बता रहे थे। तो ये न्यूज़ मुझे अब तक मिली है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो टाइम टू टाइम वीडियो में अपडेट कर देंगे, बट कोई नहीं, तब तक आप PSL 8 एंजॉय करें। PSL 8 के अलावा जो एशिया कप की वीडियो वो मैंने बड़ी डिटेल से शेयर की, उसके क्वालिफायर शुरू हो चुके हैं, वो मिस नहीं करनी अगर जिन्होंने वो नहीं देखी, क्योंकि होस्ट एशिया कप 2023 का पाकिस्तान है, तो वो वीडियो आपने मस्ट देखनी है। उसमें मैंने क्वालिफायर्स का समझाया, जो एसोसिएट्स टीमें हैं वो क्वालिफायर राउंड खेल रही हैं, चैलेंजर कप हो रहा है, फिर प्रीमियर कप होगा एंड फिर पाकिस्तान ने होस्ट करना है नहीं होस्ट करना, वो इस मंथ में मार्च में फाइनल मीटिंग होनी है। सो वो वीडियो मस्ट देख के आए, नहीं बाकी प्रोजेक्ट्स की वीडियोस आती रहेंगी, ये कहीं नहीं जाती। सो आप टेंशन नहीं लें, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ भी हूँ, कोई नहीं, मैं बैक टू बैक वीडियो शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन कमेंट्स या क्वेश्चंस थे उसको मैं कवर कर सकाऊंगा, मैंने कोशिश की। इंशाल्लाह खैर अगली वीडियो में मिलेंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।